like to now invite Mr. Kripesh Advani, who would be taking a session on password management. Let me give you a brief introduction about all the accomplishments that he has had at such a young age. He's basically a passionate advocate for all things related to cybersecurity, and he has his expertise in especially password management and handling VPNs and data breaches in a vast community. He also gives consultation on small businesses and shares his thriving knowledge to 1,45,000 subscribers that are currently have subscribed to him on YouTube, and more than 50,000 monthly visitors that he has been having. So I'd like to welcome Kripesh Advani to take the next session. Thank you. Please आपका मोबाइल नंबर दें. Sure. मैं इस सेशन के बाद Hello everyone. So my name is Kripesh Advani and today I'll be talking about password management. Do we need mic या ऐसे comfortable है? Voice is audible? ठीक है. तो पहले मैं अपनी ब्रीफ अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे इसके बारे में क्यों पता है. So I am in tech field since 2015 full time. मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, ऐप डेवलपमेंट्स किए एंड आज के टाइम पे मैं कंटेंट बहुत क्रिएट कर रहा हूँ. उसके बाद आई रिव्यू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स रिगार्डिंग पासवर्ड मैनेजमेंट्स, रिगार्डिंग पासवर्ड सिक्योरिटी और काफ़ी सारे वीपीएन्स के बारे में, पासवर्ड्स के बारे में, पासवर्ड मैनेजर्स जो होते हैं उसमें क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से बेकार हैं, वो सब मैं डिस्कस करता हूँ. उसके बाद VPNs हो गए, डेटा ब्रीचेस हो गए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 2 साल एक सीरीज़ करी थी रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. सो देयर आई टॉक्ड अबाउट कि आप कैसे अपने जो ब्रीचेस हो रहे हैं, रिसेंट जो ब्रीचेस हो रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, ताकि पीपल कैन गेट इन्फॉर्म्ड कि अभी उनका डेटा धीरे धीरे कहाँ पर लीक हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने VPN के ऊपर काफ़ी सारे डिटेल्ड में एनालिसिस किए हैं कि VPN एक्चुअल में यूज़फुल होते हैं कि नहीं, एंड देन कंपनी को रिकमेंड किया है कि आपको अपने VPN में क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए और क्या नहीं. तो उसके बेसिस पर आई विल बी टेकिंग दिस सेशन टुडे. नाउ बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर, यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस दे के रखे हैं. अभी तीनों मान लेते हैं पासवर्ड है आपके अकाउंट के, आपका ईमेल है, उसके लिए ये तीनों पासवर्ड है. पहला है A, B और C. अब एक बार आप इसको देख लीजिए एंड देन लेट मी नो कि इन तीनों में से आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड अभी कौन सा लग रहा है. कितने हैं अभी यहाँ पे B वाले? ठीक है. और C वाला कोई? एक. ठीक है. तो एक्चुअल में B और C यहाँ पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है. A सबसे वीक पासवर्ड है, ये हमारा कीबोर्ड का जो पहला होता है QWERT वाला, वो है ये. तो ये दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है. अब ये दोनों ही क्यों स्ट्रॉन्ग है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा. सो पहले हम लोग ये समझते हैं कि लोग हैक कैसे करते हैं. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि हम प्रोटेक्ट कैसे करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ पीपल हैक. तो पहले मैं बेसिक्स आपको बता दूंगा कि लोग कैसे हैक करते हैं, देन हम लोग उसके प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे ताकि वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आए. तो पहला जो मेथड रहता है वो रहता है वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना. मीन्स आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आप लोगों के कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, विंडोज़ हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें बग होना ही है. चाहे आप लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, चाहे मैक यूज़ कर रहे हो, चाहे एप्पल यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, उसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जैसे ही प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए वो लोग अपडेट पुश करते हैं. अब अपडेट में क्या रहता है, वो लोग ये भी बता देते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, तो इससे हैकर्स को भी यहाँ पर एक मिल जाता है कि यार अच्छा ये प्रॉब्लम थी, और हम लोग उसको अपडेट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली 2021 में एप्पल iOS, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कहते हैं कि एप्पल बहुत अच्छा है, उसके सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं. उसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी फ्लॉ था कि आई मैसेज पे अगर कोई भी मैसेज आपको भेजता है, आप उसको खोलोगे भी नहीं, फिर भी आपके मोबाइल में स्पाईवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो सकता है. तो वो उन्होंने यहाँ पे रेक्टिफाई किया था अराउंड सितंबर 2021 में. उसके लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी पुश करी थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स को पता नहीं था, उन्होंने अपना ऐप अपडेट नहीं किया और इसकी वजह से हैक हो सकता है आपका डेटा. तो पहली जो चीज़ रहती है इसको रेक्टिफाई करने के लिए, मैं सिर्फ एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, इट कैन बी रिलेटेड टू एंड्रॉयड एज वेल. तो इसको जो रिजॉल्व किया जा सकता है वो सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है, अपडेट के थ्रू. चाहे आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे एप्पल यूज़ कर रहे हो, यू विल नीड टू अपडेट इट. तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई पायरेटेड विंडोज़ ली है, उसमें अपडेट का ऑप्शन नहीं आता है. तो इन दैट केस
क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ हमें नहीं करना है। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो अपडेटेड नहीं रहेंगे, और अगर ओरिजिनल भी यूज़ कर रहे हो तो यू नीड टू टाइमली अपडेट इट। तो विंडोज़ हो, एप्पल हो, या फिर कोई भी आपके इंपॉर्टेंट ऐप्स हो। इनफैक्ट हम लोग कोई एसएमएस के लिए भी आजकल काफ़ी सारे एसएमएस मैनेजर्स आ गए हैं, उसमें भी बग्स होते हैं। वो एसएमएस मैनेजर के पास सारी परमिशन रहती है, वो आपका ओटीपी भी रीड कर सकता है। तो अगर आपने उसको भी अपडेट नहीं किया टाइमली तो हो सकता है उसमें भी कोई बग हो और कोई उसको भी एक्सप्लॉइट कर दे। तो हमेशा टाइमली मंथ टू मंथ एटलीस्ट अपने ऐप्स को आप लोग अपडेट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वे है फिशिंग अटेम्प्ट्स। किसी को पता है फिशिंग क्या होती है? तो मैं एक ब्रीफ में बताता हूँ। फिशिंग में तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे तीन स्क्रीनशॉट्स फिलहाल दिए हैं। अभी एक रिसेंटली काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे थे। किसी को आए थे यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स? या न्यूज़ वगैरह में देखा था कि कुछ कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, है? तो वो इंटरनेशनल जो कॉल्स आ रहे थे दैट वाज अ फेक कॉल। वो फिशिंग हो रही थी एक तरीके से। उसका रीज़न अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं है कि क्यों हो रहा था, बट ऐसा कहा जा रहा है फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कि हो सकता है उनको कि जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर्स हो वो उनको आइडेंटिफाई करने हो, इसलिए वो फेक कॉल्स वहाँ पे कर रहे थे। और वो एक्टिव नंबर्स की जो ब्लैक मार्केट में जो कॉस्ट होती है दैट इज़ ह्यूज। कि ठीक है, इंडिया से इतने एक्टिव नंबर्स हैं, उसमें से जितने लोगों ने उठाया उन्होंने कहा हेलो, उसका एक अलग डेटाबेस बनेगा कि अच्छा ठीक है ये लोग हमारे एक्टिव यूजर्स हैं। एक्टिव यूजर्स में ऐसे कौन से सुपर एक्टिव यूजर्स हैं जो हेलो भी कह रहे हैं। उसके बाद जिन्होंने 5 बार हेलो किया उनके लिए एक अलग लिस्ट बनेगी सुपर प्रीमियम वाली कि ये ज़्यादा डेस्परेट है, पहले इनको टारगेट करो। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है फिशिंग का। एंड देन सेकंड होता है यहाँ पर ईमेल्स के थ्रू भी यहाँ पे फिशिंग करी जाती है कि तो ईमेल्स के थ्रू भी यहाँ पे फिशिंग करी जाती है। ईमेल्स पे आपको बहुत बार यहाँ पर एक ऑफिशियल, जैसा ये पूरा एक ऑफिशियल ईमेल दिख रहा है यहाँ पर हमें, आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर हमें ऑफिशियल ईमेल लग रहा है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर ईमेल्स भेजे जाते हैं कि वो आपको ऑफिशियल लगे। एंड देन वहाँ पर जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे, देयर इज अ लिंक इन दिस ईमेल, जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे यू विल गिव दैट डेटा टू द यूजर्स। तो फिशिंग इस तरीके से हो गई। देन ये था रिसेंटली जब कोविड के टाइम पे लोगों को ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे खुद ट्वीट किया था इसको लेकर के कि अगर कोई भी इस तरह के आपको मैसेजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपको जीएसटी के लिए कोई आ रहा है, कोई आपको फ्री में जीएसटी रिटर्न वगैरह दे रहा है, तो वो नहीं है। तो इस तरीके से भी फिशिंग होती है। फिशिंग मीन्स कि लोग आपको ट्रिक करेंगे बाय गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कहीं से भी कोई भी डेटा मिल जाए तो वो फिशिंग में आ जाएगा। तो अब पॉइंट ये आता है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। ना प्रिवेंट करने के लिए इसको पहली बात तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा। अगर आप लोग लालची हो आप लोग फंसोगे। सबसे बड़ा जो इंसान को जो फंसाता है वो है ग्रीड। तो यू विल नीड टू स्टॉप दैट ग्रीड कि यार अगर कोई मुझे बिना मेहनत के इतना सब कुछ दे रहा है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको कॉल करेंगे, सर क्रेडिट कार्ड आपका अपडेट हो रहा है, 4 लाख से 10 लाख की आपकी लिमिट बढ़ा दी गई है। अब आपको एक ओटीपी आएगा, आप हमें ओटीपी दे दो। आपने कहा ठीक है, लो ओटीपी, ये रहा, बढ़ा दो लिमिट। फिर आपको दिखता है मैसेजेस, अरे यार मेरे तो पैसे कट गए 10 लाख। तो इन दैट केस तो जितने भी हो आपका पूरा अकाउंट भी जीरो हो सकता है। वो अभी मैं यहाँ पर भी एक बात बताता हूँ, वो सीधे 10 लाख नहीं, कभी भी जो हैक होता है ना वो सीधे 10 लाख नहीं निकालेगा। वो पहले 1000 निकालता है, फिर 5000 निकालता है, उसको धीरे धीरे इंक्रीमेंट करता है। तो दैट्स हाउ द हैकर्स डू। वो कभी 10 लाख नहीं निकालेगा, फिर जैसे वो देखेगा अच्छा ये निकल गया, ये निकल गया। क्योंकि अगर कोई बड़ी अमाउंट करता है तो उससे बैंक को भी नोटिफिकेशन चला जाता है कि अच्छा वो वहाँ से जा रहा है, तो कभी कभार वो लोग उसको यूजुअली ब्लॉक कर देते हैं। तो वो लोग उसको इंक्रीमेंट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो अपनी ग्रीड को कम करो। कोई भी अगर ऐसे आपको बोल रहा है कि ये फ्री में दे देंगे, वो दे देंगे, यूजुअली फॉल्स ही रहता है। और अगर उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट करी है, उन्होंने फ़ोन करेगा कि यार अभी चाहिए मुझे, अभी अपडेट करोगे, अगर अभी नहीं किया तो फिर तुम्हें ऑफर नहीं मिलेगा। तो जो भी ऐसा आपको अर्जेंसी में फंसा है, अननेसेसरी अर्जेंसी कि बैंक का एप्लीकेशन अपग्रेड हो रहा है, अगर अभी आपने नहीं अपडेट किया तो फिर यू विल बी डूम्ड। तो उस केस में समझ जाना है कि वो सही नहीं है। बहुत बार वो लोग ग्रामर भी गलत यूज़ करते हैं अपनी ईमेल में। तो अगर आपको ईमेल आ रहा है जिसपे अटेंशन ATTN लिखा है तो बैंक में ऐसे नहीं भेजेंगे वो लोग। वो लोग एक्चुअल में पूरे अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रोफेशनल्स कॉपीराइटर्स रहते हैं जो अच्छे ईमेल्स लिखते हैं। तो ऐसा अगर कोई आपको ग्रामर ख़राब वाला ईमेल आ रहा है, समझ जाओ कि वो फेक हो सकता है। और कभी भी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, OTP वगैरह, ये तो बेसिक है। आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए। बहुत बार कॉल्स भी आते हैं हमें इसके रिगार्डिंग। और वेरीफाई द सोर्स, जहाँ से भी कॉल आ रहा है, ईमेल आ रहा है, आपको कभी कभार गूगल भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देता है
कि वो सिक्योर नहीं है, जहाँ से मेल हो रहा है शायद से वो यहाँ पर आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दैट केस हमेशा सोर्स वेरीफाई करो, अगर ईमेल आ रहा है तो कि कौन सी ईमेल आईडी से आया है ईमेल, और कोई वहाँ पर एरर तो नहीं आ रहा है। कभी कभार हम लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं एंड वी गेट द एरर कि प्रोसीड करना है कि नहीं करना है, एक हमें एरर पेज आ जाता है। तो इन दैट केस यू शुड बी अवेयर कि शायद से वो गलत हो सकता है। तो अपने जो सिक्स सेंस है उसको हमेशा चालू रखो। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पर हमारा पासवर्ड मैनेजमेंट अब आएगा काम में। ये होता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक मीन्स कि यहाँ पर हैकर एक टूल का यूज़ करेगा जिसके थ्रू वो मल्टीपल लॉगिन्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मल्टीपल पासवर्ड्स डालने की कोशिश करेगा, एक टूल। तो कोई भी मेरे पास ईमेल है, आपका मेरे पास ईमेल आ गया है, मैं उसको गया मैं फेसबुक पे, मैंने फेसबुक पे एक टूल डाल दिया जिससे वो मल्टीपल लॉगिन्स उस पर जाके करेगा। ये अपने आप ही पासवर्ड डालता रहेगा और उसको चेक करता रहेगा। तो यहाँ पर इसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं कि कोई एक एआई है या फिर कोई भी एक सिस्टम है जो डिफरेंट यहाँ पे पासवर्ड्स को डाल रहा है ऑन हिज बिहाफ, और जैसे ही उसका एक भी कोई भी लॉगिन हो गया आपका अकाउंट हो गया क्रैक। इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। एंड यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है पासवर्ड मैनेजमेंट का काम। अब तो इससे पहले आई प्रोसीड फर्दर, अभी तक जो मैंने बताया इसमें इफ एनीवन इज हैविंग डाउट्स या कुछ कंफ्यूजन, ऑल क्लियर? चल बढ़िया है। तो पासवर्ड मैनेजमेंट पे आने से पहले अभी मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर हैविंग फ्यू अकाउंट्स, जिसमें अभी मान लेते हैं आपके एक फेसबुक हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जहाँ पर भी अभी पासवर्ड्स हैं, इसमें से 10 से ज़्यादा अगर आप लोगों के पास ऐसे अकाउंट्स हैं जिसके लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड्स। किसी के व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर? 5 के ऊपर? 5 के ऊपर है, ठीक है। विद टाइम ये और बढ़ेंगे। पीएफ का अकाउंट, इसका अकाउंट, यू विल नीड पासवर्ड्स फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग। और इसके लिए अभी तो सेम पासवर्ड कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? हाथ मत उठाना। सारे पांचों अकाउंट्स के लिए अगर आप लोग सेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो आज ही आपको जाके चेंज कर देना चाहिए। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, और सेम पासवर्ड्स हमें कभी नहीं यूज़ करने हैं। इसी को ही हम लोग कहते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट, कि हर डिफरेंट अकाउंट्स के लिए हम लोग डिफरेंट पासवर्ड रखेंगे और किस तरीके से उसको सिक्योर रखेंगे, किस तरीके की हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या फिर जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे सेफ्टी रखनी पड़ेगी। तो यू कैन जस्ट ट्रेन देम कि ठीक है, नहीं आपके पासवर्ड्स ऐसे होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आईडी हैक हो जाए, उनकी आईडी से आप पे कोई फिशिंग अटेम्प्ट करे, आपको लगे कि यार ये तो वेरीफाइड सोर्स है, ये तो मेरा ही बंदा है, आपने जाके लॉगिन कर दिया उस पर ट्रस्ट करके, बाद आपको ये नहीं पता था कि उसका भी हैक हो चुका है। तो ऐसे भी होते हैं। इफ़ समवन इज़ फुल्ली प्रोटेक्टेड तो फिर ये देखते हैं कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसमें से हम लोग कहाँ पर अंदर घुस सकते हैं, तो फिर उनको टारगेट किया जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले मैंने आप लोगों से एक पूछा था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स आ जाते हैं कि हमने @ यूज़ कर लिया और हाइफन यूज़ कर लिया, अंडरस्कोर यूज़ कर लिया, एंड देन कैप्स, स्मॉल लेटर्स, तो सब मिक्स करके रैंडमली कोई भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बन सकता है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? हमारी नेटिव वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड लिखा है, नहीं अंडरस्कोर बताऊंगा अंडरस्कोर कुछ @b। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ये ब्रूट फोर्स में क्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये डिक्शनरी में लिस्टेड ही नहीं है। तो आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु, जो भी है, आप लोग उसमें अपना पासवर्ड लिख सकते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, क्योंकि इसके हमारे पास है ही नहीं कुछ अभी तक ब्रूट फोर्स में एट प्रेजेंट। हो सकता है एआई के बाद आ जाए, और ये काफ़ी लंबा भी है और इसको याद करना भी बहुत ईजी है। नहीं बताऊंगा कुछ भी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग अपने पासवर्ड्स फ्रेम कर सकते हो नेटिव वर्ड्स का यूज़ करके, और बीच में आप लोग हाइफन वगैरह डाल सकते हो, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ब्रूट फोर्स इसको क्रैक करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है एट प्रेजेंट। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, अपर लोअर केस लेटर्स तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं। एंड लेंदी और रैंडम हो तो उतना अच्छा है, जितना बड़ा उतना अच्छा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो बेसिक जो मेन जो रहेगा, नेटिव लैंग्वेज यूज़ करो, यू विल बी गुड टू गो। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या हो गई है? एक तो रीयूजिंग पासवर्ड्स की हो गई है कि हमने 5 अकाउंट्स बनाए, 5 अकाउंट में हमने हमारा सेम पासवर्ड रखा है, तो दैट कैन बी द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। फिर कोई गेसेबल इंफॉर्मेशन होती है, हमने बर्थडे दे दिया, अपने पेट का नाम रख दिया। इसमें एक होता है हिंट वाले क्वेश्चंस। किसी ने भरे हिंट वाले क्वेश्चंस? जब हम लोग साइन अप करते हैं तो एक हिंट वाले क्वेश्चंस आते हैं हमें कि हिंट में अपना पेट का नाम लिखो। अब कुछ लोग अपने असली पेट का नाम वहाँ पे लिख देते हैं।
मुझे पता है तेरे पेट का नाम क्या है। तूने अगर लिखा तेरे पेट का नाम तो आई विल नो। मैं वहाँ पे जाऊँगा, फॉरगेट पासवर्ड मैं डालूंगा और वहाँ पर मस्की नाम लिख दिया मैंने। फिर वो मुझे तुम्हारा पासवर्ड दे देगा, रिकवर करने के लिए दे देगा। तो जब भी हिंट क्वेश्चंस आए उसमें अपना रियल नहीं डालना है कि आपके स्कूलिंग कैंपेन से हुई थी, नहीं भाई कैंपेन नहीं डालना है आपको। उसमें अपने पेट का नाम डाल दो। तो यू नीड टू चेंज दैट थिंग, जो वो पूछे उसका जवाब वो नहीं होना चाहिए। दैट्स द सिंपल थिंग। नेक्स्ट इज के डिफॉल्ट पासवर्ड। कभी कभार हमें डिफॉल्ट पासवर्ड का जो सबसे प्राइम एग्जांपल है वो आपकी एटीएम पिन आती है। आजकल तो वो लोग फोर्स करते हैं चेंज करने को, बैक एंड 2015 तब नहीं करते थे कि एटीएम पिन आती है, हमने वो पिन चेंज ही नहीं करी, जो पिन है उसी से काम चल रहा है, दैट्स योर डिफॉल्ट पासवर्ड। वो पिन आपके शायद से पोस्टमैन ने भी देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, या फिर आपने कहीं इसको फिजिकली रख के रखा है अपने घर पे। तो इन दैट केस जो आपके डिफॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं वो कभी आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको मेल करके भी आते हैं कि ये आपका पासवर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो उसको भी आपको नहीं रखना है, उसको चेंज कर देना है। डिफॉल्ट पासवर्ड्स हमें कभी नहीं रखने। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, पासवर्ड वर्सेस पास फ्रेजेस। अब जो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा था, तो एक था कॉम्प्लेक्स वाला, एक था पास फ्रेज। दोनों ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। वो क्यों है? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है और इसमें भी डिफरेंट वर्ड्स मैंने यूज़ करे हैं। इसके साथ एडवांटेज ये है कि मैं यहाँ पर इसको इजीली रिमेंबर कर सकता हूँ। करेक्ट, हॉर्स, बैटरी, स्टेपल, बीच में सेपरेट किया है हाइफन से। इट इज़ ईजिली रिमेंबर कि मैं इसको यहाँ पर कैसे आसानी से मैं इसको याद कर सकता हूँ। तो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फ्रेजेस। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट इसको लिखना भी उतना ईजी हो जाता है। मैं मोबाइल पे लॉगिन कर रहा हूँ, उस पासवर्ड को याद करने में मुझे लिखने में ही 5 मिनट लग जाएंगे। उसमें भी 10 बार गलती करूँगा मैं। फिर आखिर में गिव अप करके मैं अकाउंट ही नहीं खोलूँगा। तो इन दैट केस हम लोग इस तरह के पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें लिखने में वो आसानी रहे और काफ़ी लंबा भी रहे, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी सिक्योर एज वेल। तो आप लोग इस तरह के पासवर्ड अपने सराउंडिंग से भी बना सकते हो कि जैसे यहाँ पर मैं लेट्स से माइक, तो मैंने माइक यूज़ किया, माइक के बाद मैंने हाइफन लगा दिया, देन मैंने कहा शूज़। अब शूज़ को मैं यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज में यूज़ कर लूँगा, मैंने कहा जूते। तो माइक, जूते, फिर प्रोजेक्टर, हाइफन प्रोजेक्टर, तो ये मेरा पासवर्ड हो गया। अब ये मुझे याद रहेगा क्योंकि ये मेरा खुराफाती दिमाग ने बनाया है। तो आप अपना खुराफाती दिमाग लगाओ, जो भी आप लोग सोच सकते हो, 3-4 आइटम उठा लो अपने आसपास के सराउंडिंग के, एंड ऐसे पासवर्ड आपको याद भी रहेंगे इफ़ यू क्रिएट पासवर्ड लाइक दिस। तो इस तरह के आप लोग बना सकते हो, एंड कॉम्पैटिबिलिटी दोनों की रहती है, बाकी सब दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बट इन जनरल जो उसका जो पर्टिकुलरली जो आंसर था, उसका आंसर सी था। कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों थे, स्ट्रॉन्गेस्ट नो डाउट दोनों थे, बट अगर मैं यूजेबिलिटी की बात करूं तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट, यूजेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग। सो अब आते हैं हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरफ। एनीबडी नोस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ओटीपी किस किस को आता है यहाँ पर? सभी को आता है। ठीक है, तो ओटीपी में ऑनलाइन बैंकिंग पे यहाँ पे एसबीआई में किस किस का अकाउंट है? सभी का ही होगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे नेट बैंकिंग पे लॉगिन करोगे, आप लोगों को एक ओटीपी आता है, दैट इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो 2 चीज़ें हो गई यहाँ पर, एक हो गया आपका पासवर्ड, सेकेंड हो गया यहाँ पर आपका जो मैसेज आ रहा है, दैट इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से समझो कि हमने हमारे घर पे 2 लॉक लगा दिए, एक फ्रंट गेट पे लगा है, एक अंदर भी लगा है। शायद से ये थोड़ा सा ओवरकिल लग सकता है, लेकिन जब चोरी होती है तब अक्ल आ जाती है कि भाई लगा लेना चाहिए था, सीसीटीवी भी लगा लेते तो बेटर होता। तो अभी ऐसा ही लगता है कि यार ओवरकिल है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, लेकिन ये आपके पासवर्ड्स को बहुत सिक्योर कर देता है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है ये। तो पिन आप लोगों को पता है, आपको ओटीपी आप लोगों को पता है। सेकेंड इज ये 3 तरह में डिवाइड हो सकता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पहला होता है समथिंग यू नो, जैसे पिन हो गया, वो आपको पता है। तो क्रेडिट कार्ड आपने एटीएम में डाला अपना, दैट इज योर फर्स्ट ऑथेंटिकेशन कि आप उस क्रेडिट कार्ड के ओनर हो। जो पिन डाल रहे हो वो सेकंड ऑथेंटिकेशन होता है। तो दैट इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो हम लोग बचपन से ही यूज़ कर रहे हैं इन एटीएम्स। फिर होता है समथिंग यू हैव, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया या फिर हार्डवेयर टोकन हो गया। मोबाइल नंबर जो ओटीपी का मैंने एग्जांपल दिया, दैट इज मोबाइल नंबर। हार्डवेयर टोकन पे यहाँ पर आता है कि जब तक मैं वो की अपने लैपटॉप में नहीं डालूंगा, मेरा पासवर्ड एक्सेस नहीं होगा। तो एक की आती है, उसको बोलते हैं यूबी की।
तो उसमें मैं अपने जीमेल से लिंक कर दूंगा उसको। तो जैसे ही मैं जीमेल पे लॉगिन करूंगा, जब तक मैं वो की अपने पास अपने लैपटॉप में नहीं डालूंगा, मेरा जीमेल यहाँ पर ओपन नहीं होगा। So that is hardware token. YubiKey is one of the safest method and something you are, जैसे कि बायोमेट्रिक्स हो गए, आपका फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, वो सब आ जाता है हमारा इसमें। तो दैट इज अनदर थिंग। और ये होते हैं 3 तरह के 2 फैक्टर यहाँ पर ऑथेंटिकेशंस। अब ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैट है रिगार्डिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ट्विटर ने यहाँ पर ये रिपोर्ट निकाली थी कि 2021 में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिर्फ यहाँ पर 2.6% लोग यूज़ कर रहे हैं। 100 में से सिर्फ 2.5 लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये 2021 की बात है, अभी शायद से नंबर इंक्रीज हो गया होगा। एंड ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैट की रिपोर्ट है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट है दैट इज अप हियर। वो ये कहता है कि 80% ऑफ द ब्रीचेस कैन बी प्रिवेंटेड अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखा है तो। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टैट्स है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वही है कि अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया किसी भी तरह का, चाहे OTP लगा दिया आपने मोबाइल में, चाहे आपने सिक्योरिटी की ले ली या बायोमेट्रिक लगा दिया अपना, किसी भी तरह का अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा है, दैट मीन्स आपकी जो सिक्योरिटी है वो 80% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आप काफ़ी सिक्योर हो चुके हो। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि आज ही जा करके अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में मैंने अभी आपको पिन बताया, OTP बताया और ऑथेंटिकेशन बताया, फिंगरप्रिंट बताया, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? फिंगरप्रिंट। कितने लोग यहाँ पे फिंगरप्रिंट कह रहे हैं? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट हो गया, वेन्स हो गया, आई हो गया, रेटिना हो गया, ठीक है। और एक है OTP, एनीवन फॉर OTPs, मोबाइल OTP, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास हार्डवेयर टोकन, सिक्योरिटी कीज। सिक्योरिटी कीज के लिए कोई है? नहीं है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रहता है वो रहता है सिक्योरिटी की, क्योंकि गूगल ने यहाँ पर रिसर्च करी थी। एज पर द गूगल जितने भी डेटाज हैं, सबसे ज़्यादा जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में स्ट्रॉन्ग रहता है वो रहती है आपकी फिजिकल की, क्योंकि कोई उसको नहीं चुरा सकता। रशिया में बैठा हुआ हैकर मेरी यहाँ पे सिक्योरिटी की नहीं लेगा। ज़्यादातर हैकिंग अटेम्प्ट्स बाहर से ही होते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर रशिया में बैठा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू कम हियर और आपकी सिक्योरिटी की आपकी तिजोरी से नहीं निकालेगा। तो वो जो है वो सबसे सेफेस्ट मेथड है। एंड अभी तक का उसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% रहा है, उसको अभी तक कोई क्रैक नहीं कर पाया अगर कोई ऐसा रहता है तो, एज पर गूगल। तो इफ़ यू आर समथिंग जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम उसके लिए टॉप सिक्योरिटी चाहिए, तो यू कैन जस्ट गेट अ सिक्योरिटी की। वो आपको अमेजोन पे 5000 6000 की मिल जाती है एक अकाउंट के लिए आपके लिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वो कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो आता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस, आपकी आइज हो गए, रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, वो सेकंड नंबर पर आता है। एंड OTP इज़ द वीकेस्ट ऑफ देम ऑल। बाकी एक ऑथेंटिकेटर ऐप्स भी आते हैं उसके लिए, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट बेसिकली यही रहता है कि आप लोग सिक्योरिटी की सबसे पहले यूज़ करो, देन बायोमेट्रिक, देन OTPs। अब हम लोग आते हैं पासवर्ड मैनेजर्स के ऊपर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे अकाउंट्स बढ़ते हैं, हम लोग या तो सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं या तो कोई वीक पासवर्ड यूज़ करते हैं। तो पासवर्ड मैनेजर्स हेल्प्स यू मैनेज दैट थिंग। ये इस तरीके से समझो इसको कि आप लोग किसी होटल में गए हो, आपने अपनी कार किसी वैले को दे दी कि ठीक है, नहीं तू पार्क कर, मेरी टेंशन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी आपकी कार्स हैं, जितने भी आपके पासवर्ड्स हैं, वो आपने एक पासवर्ड मैनेजर को दे दिए कि तू रख, मैं सिर्फ एक पासवर्ड याद रखूँगा, बाकी सब भाई तू रख यहाँ पर। तो वो काम करता है आपका पासवर्ड मैनेजर। जैसे गूगल पे कभी कभार हम लोग यहाँ पे हमारे पासवर्ड्स को सेव कर देते होंगे। किसी ने किया आज तक गूगल पे पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है, जैसे गूगल क्रोम पे हम लोग डालते हैं, ऊपर सेव का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि पासवर्ड को सेव करना है का। वो भी एक तरह का पासवर्ड मैनेजर है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पासवर्ड मैनेजर्स, तो वो कभी मत यूज़ करना। बट इस तरीके से पासवर्ड मैनेजर काम करता है। इसमें आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती है, पासवर्ड्स होते हैं इसमें हमारे, एंड आप लोग कुछ भी यहाँ पर अपने पर्सनल नोट्स भी डाल सकते हो। तो ATM की पिन भी यहाँ पर आप लोग सेव कर सकते हो। एंड एज विथ एज हमारी कैपेसिटी होती है कि हम लोग भूल जाते हैं, मैं खुद भी यहाँ पे भूल जाता हूँ। तो इसीलिए जो भी मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो मेरे पासवर्ड मैनेजर में यहाँ पे सेव रहती है। तो यू कैन सेव एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पासवर्ड मैनेजर विथ अ सिंगल लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड रहेगा, उस मास्टर पासवर्ड को जैसे ही आप लोग डालोगे वो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आप लोग उसको कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप सेफ, आपका मास्टर पासवर्ड। वो उस पर मैं अभी आ रहा हूँ आगे।
दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि ये सेफ है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी को इतना सारा पासवर्ड दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता होना चाहिए वो सेफ है कि ठीक है हमने तो चिकन बिरयानी मंगाई थी आ रही है कबाब बिरयानी तो इन दैट केस हमें पता होना चाहिए कि वो सेफ है कि नहीं है। तो अभी फंक्शनैलिटी इसकी इस तरीके से वर्क करती है। एंड इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है वो रहता है क्लाउड कनेक्टिविटी, कि मैंने एक बार डाल दिया तो मैं उसको मोबाइल पे यूज़ कर सकता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकता हूँ, लैपटॉप पे यूज़ कर सकता हूँ, टैबलेट पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे सारे पासवर्ड मेरे अभी जेब के अंदर है, मुझे सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड डालना है एंड वो सब ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारा पासवर्ड मैनेजर वर्क करता है। नाउ इसको पासवर्ड मैनेजर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है पहले मैं ये बताता हूँ, देन विल कम ऑन टू द क्वेश्चन कि ये क्या सिक्योर है कि नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो। तो पहली बात तो जो सिक्योरिटी है यहाँ पर वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स रहते हैं। इनक्रिप्टेड मीन्स जो भी आप लोग डालते हो उसके ऊपर एक उसको चेंज कर दिया जाता है किसी और इनक्रिप्शन लगा करके, ताकि उसको कोई रीड नहीं कर सके। दैट इज़ इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स। फिर यहाँ पे ऑटो फिल की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, जैसे ही आप लोग लॉगिन करने के लिए गए वो आपके लिए फिल कर देता है कि ठीक है यहाँ पर ये पर्टिकुलर अकाउंट से इस पे से आपको किस में लॉगिन करना है। तो आपको बार बार यहाँ पे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप क्रोम एक्सटेंशन डालोगे वो फिल कर देगा, आप मोबाइल में आप उसका डाल दोगे वो आपके लिए काम यहाँ पे कर देगा। फिर पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग कभी पर नहीं जनरेट कर पाते हैं, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकता है, आपको पास फ्रेज जनरेट करके दे सकता है। तो दैट्स द बेसिक यूज़ ऑफ दिस। एंड क्रॉस सिंक होता है कि आप लोग किसी भी डिवाइसेस में इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, आर दे सेफ? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग सारे पासवर्ड्स उनको दे रहे हैं, पता चला हमारा पीएफ का पैसा ही वो उड़ा के लेके चला गया। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है जीरो नॉलेज एन्क्रिप्शन। जीरो नॉलेज एन्क्रिप्शन यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो भी डेटा मैं उस पर अपलोड करूँगा उसको यहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर उस सर्वर पे मैं भी जाके बैठ जाऊँ, मैं भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मेरे पास मास्टर पासवर्ड हो। तो जब तक वो मास्टर पासवर्ड नहीं डालेंगे, अगर कोई हैकर भी वहाँ से पूरा डेटा भी निकाल ले तो भी उसको डिकोड नहीं कर सकता। दैट इज जीरो नॉलेज एन्क्रिप्शन। अब उनको ट्रस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। मैंने एक पासवर्ड मैनेजमेंट की कंपनी बना दी, मैंने कहा ठीक है यार वो सेफ है, मैं यहाँ पे जीरो नॉलेज एन्क्रिप्शन का यूज़ कर रहा हूँ। बट द बिग क्वेश्चन इज कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करोगे? नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अभी आप लोग पासवर्ड मैनेजर जाओगे ऐप स्टोर पे, अभी जाके आप लोग लिखोगे पासवर्ड मैनेजर्स, बहुत सारे यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर्स आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला दिखता है इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कर लिया एंड भैया अब हमारा काम खत्म। कृपेश ने हमें बताया था पासवर्ड मैनेजर यूज़ कर लो तुम सेफ रहोगे लेकिन वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। हमें सबको ट्रस्ट नहीं करना है, हम सिर्फ उनको ट्रस्ट कर सकते हैं जिनके प्रॉपर ऑडिट्स हुए हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं इसके। तो कुछ ऐसे 3-4 ऐप्स हैं जिनके ऑडिट्स हुए हैं, थर्ड पार्टी वहाँ पर गई है, उन्होंने सर्वर मैनुअली जाके चेक किया है कि ठीक है ये सेफ है। और कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स उसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुझे कुछ और बोल के कुछ और बेच रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी एंथुसियास्ट उसको देख रहे होते हैं जो भी ओपन सोर्स में होता है। तो उस केस में भी हम लोग उसको ट्रस्ट कर सकते हैं अगर वो ओपन सोर्स हो या फिर उसके थर्ड पार्टी ऑडिट्स हुए हैं। ये दो चीज़ें आपको देखनी है। अब ये मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लोग ढूंढो, मैंने आपके लिए लिस्ट बना के रखी है। तो यहाँ पर आई हैव 3 डिफरेंट थिंग्स। एक है बिटवार्डन, 1Password एंड ज़ोहो वॉल्ट। एंड अगर आपको फ्री में चाहिए, फ्री में बिटवार्डन इज़ द बेस्ट वन। बिटवार्डन पे आपको, ये ओपन सोर्स है, तो इनफैक्ट अगर अभी आप लोग अपने मोबाइल पे जाके सर्च करोगे बिटवार्डन तो ये आपको मिल जाएगा, ये सभी पर अवेलेबल है। तो बिटवार्डन यू कैन यूज़ फॉर फ्री अगर आपको मैनेज करना है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट 1Password इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली यूज़। ये पेड है, लेकिन मेरा क्योंकि काम ही इससे रिलेटेड है, मेरी टीम बहुत बड़ी है, तो मेरी जो टीम है सबके पास यहाँ पर 1Password का एक्सेस है, मैं सब देख सकता हूँ किसको पासवर्ड देना है किसको नहीं देना है। तो आई मेक श्योर कि मेरी टीम के भी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम के थ्रू मैं हैक हो जाऊँ दैट्स द वर्स्ट थिंग टू हैपन। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1Password का यूज़ करता हूँ फॉर मी। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये $2 पर मंथ का आपको मिलता है, बट एट प्रेजेंट आपके मतलब कम ही पासवर्ड है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यू कैन गो विद बिटवार्डन। एंड ज़ोहो वॉल्ट आई रिकमेंड टू देम जिनकी खुद की कंपनीज है, जो एंटरप्राइजेज है, जिनके 5-10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छे से मैनेज करना है, तो ज़ोहो वॉल्ट इज़ फॉर देम। ये 3 हमारे पास यहाँ पर बेसिक पासवर्ड मैनेजर्स हो गए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, AI हैकिंग। चैट जीपीटी किसी ने नाम सुना है उसका? सुना है, थोड़ा बहुत आइडिया है। तो इट इज़ समथिंग जो अगले 5 साल में पूरी दुनिया बदल देगा, इतना केपेबल है। टर्मिनेटर किसी ने देखी है? थोड़ी पुरानी मूवी है हाँ
ठीक है, तो टर्मिनेटर जो थी वो एक्चुअल में रियलिटी में आ सकता है, लाइक उसका खुद का यहाँ पर एआई का दिमाग अभी भी डेवलप हो रहा है और बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। हर साल वो 5 साल से ज़्यादा अपनी एज को बढ़ा रहा है, इतना केपेबल है। और अभी वाला इसीलिए इतना केपेबल है क्योंकि इट इज़ केपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग। एक बार आपने उसको सिखा के छोड़ दिया, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, अब बच्चा चलना सीख चुका है, अब वो खुद ही दौड़ लेगा। तो अभी वाला मॉडल जो है, अभी जो आया है, दैट इज़ एक्चुअली द रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पब्लिकली अवेलेबल हुई है। तो अब उसके आने के बाद उसका यूज़ जो है वो हैकिंग में भी किया जा सकता है। तो अब अकाउंट्स को हैक करना, लोग कह रहे थे कि एआई यहाँ पे जॉब्स निकाल देगी, एआई ने एक्चुअल में हैकर्स की भी काफ़ी सारी जॉब्स को अब हटा दिया है। तो अब एक रिपोर्ट आई थी, यहाँ पर एक किसी ने एआई का यूज़ करके एक एआई पासवर्ड क्रैकर पास जान के नाम से इन्होंने बनाया था, पास ज्ञान। तो पास ज्ञान के नाम से इन्होंने एक एआई क्रैकर बनाया था जिसमें इन्होंने ओपन एआई, चैट जीपीटी और जितनी भी अभी लेटेस्ट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ है उसको इंटीग्रेट किया था। एंड उसके हिसाब से यहाँ पर इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉमन पासवर्ड की एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि लोगों ने ये कॉमन पासवर्ड यूज़ करे, ऐसे 5000 ऐसे कॉमन पासवर्ड्स की लिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप लोग वाला कॉमन पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो वो 1 महीने के अंदर 81% क्रैक कर देगा, चाहे वो कितना भी लंबा हो, अगर वो आपने कॉमन पासवर्ड का यूज़ किया है तो। और इसको अगर आप लोग डेटा फीड भी कर दो कि अगर मैंने पर्सन का उसको डेटा फीड कर दिया कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी एज ये है, ये यहाँ पे पैदा हुआ था, तो वो उसके हिसाब से आपकी एक प्रोफाइल बना देता है एंड देन उसके हिसाब से वो पासवर्ड एंटर करता है। दैट्स हाउ डेंजरस इट इज़। तो एआई हैकिंग के आने के बाद ये अभी आई नहीं है, ये अभी पब्लिकली इतनी अवेलेबल नहीं हुई है। ये कुछ कंपनीज़ है जिन्होंने अपने एंड पे टेस्ट किए हैं, उसके बाद ये स्टार्ट्स की रिपोर्ट दी है। तो डाउन द लाइन इट्स गोइंग टू गेट मोर ईजियर टू हैक, अगर कोई इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर किसी को यहाँ पर। तो पॉइंट ये है कि अपने जो पासवर्ड्स है उसको आज ही थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो और जो भी आपके आसपास के जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी बोलो कि स्ट्रॉन्ग कर दें, इससे पहले काफ़ी लेट हो जाए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो मस्ट है ही, अगर इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता तो ये इतने सारे हैक्स नहीं होते कि अगर आपका पासवर्ड भी वीक है तो जो आपका दूसरा दरवाज़ा है उस पर आपने एक अच्छा ताला लगा के रखा है। तो दैट इज़ एआई हैकिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर इज़ पासवर्डलेस। तो अभी इस टेक्नोलॉजी पे अभी काफ़ी काम चल रहा है एंड इस टेक्नोलॉजी पे गूगल भी यहाँ पर अभी काफ़ी वर्क कर रहा है, दैट इज़ पासवर्डलेस फ्यूचर। एंड इसमें होता यह है कि आप लोगों को पासवर्ड एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आपको सिर्फ अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना है, दैट्स इट। तो जैसे मैंने एक वेबसाइट पे यहाँ पे लॉगिन किया, उस पर मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे मोबाइल पे कि यू हैव लॉग्ड इन दिस, प्लीज़ वेरीफाई। तो जैसे ही मैं अपना थंब उस पर क्लिक करूँगा या फिर फेस से स्कैन करूँगा, वो मुझे लॉगिन दे देगा, दैट इज़ पासवर्डलेस। ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, इस पर गूगल भी काम कर रहा है एंड डाउन द लाइन 5 ईयर्स में आपको ये मैसिवली दिखेगी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। तो आप लोग फेसबुक पे लॉगिन करोगे, इंस्टाग्राम पे करोगे, ऑनलाइन बैंकिंग पे करोगे, इंस्टेड कि आपको OTP आए, क्योंकि मोबाइल नंबर को स्पूफ करना ईजी होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इफ़ समवन इज़ अ हैकर, उसके पास आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स है, वो आपको मोबाइल नंबर को इजीली स्पूफ कर सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका एक बार मोबाइल में मिल जाए तो भी वो फॉरवर्ड भी मार देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आया और कब उसके पास OTP चला गया। तो इन दैट केस धीरे धीरे इस पर काम किया जा रहा है कि ठीक है, अब आप लोग लॉगिन करोगे एंड उसके बाद जो भी आपका डेटा है वो आपको तभी मिलेगा जब आप उस पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करोगे। वो आपके किसी दूसरे डिवाइस पे आएगा, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गई, धीरे धीरे स्मार्ट वॉचेस काफ़ी आ रही है। तो स्मार्ट वॉच पे नोटिफिकेशन आ गया, आपने उस पर से स्कैन किया या उसने फेस स्कैन किया एंड विल बी गुड टू गो। दिस इज़ द फ्यूचर दैट इज़ गोइंग टू हैपन विद द पासवर्ड्स। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर माई पासवर्ड मैनेजमेंट सेशन। उसके बाद इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, सबको सब समझ में आ गया सब जीनियस लोग हैं यहाँ पर ठीक है। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस लेटर ऑन, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम। लिंक्डइन पे कर दोगे तो दैट वुड बी बेटर एंड आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व इट फॉर यू इवन एट अ लेटर डेट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच।